एक दिन भगवान कृष्ण समझाते हैं, धर्मराज, समस्त शत्रुओं का पराभव करके आप चक्रवर्ती गद्दी पर विराजमान हुए हैं। क्या आपको खुशी नहीं है, प्रसन्नता नहीं है? व्यामोहित हो गए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। केशव, क्या बताएं, जिन बाबाओं की उंगली पकड़कर चलना सीखा, उन्हीं बाबाओं को मारकर हमने ये राजगद्दी हासिल की। कितनी माताओं की मांग का सिंदूर मिटा दिया, कितने बालकों को अनाथ कर दिया। रक्त रंजित ये राज सिंहासन जब देखता हूं तो मेरा मन बड़ा खिन्न हो जाता है। जो भगवत गीता का उपदेश भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को रणभूमि में किया, आज वही भगवत गीता का उपदेश भगवान युधिष्ठिर जी को भी करते हैं, पर एक सूत्र समझ में नहीं आए। इसके दो कारण हैं। पहला कारण, उपदेश करने वाले के प्रति सुनने वाले के मन में गुरु की भावना हो, तब उपदेश प्रभावित होता है, प्रभावी हो। तो अर्जुन तो भगवान को गुरु मानते थे, तुरंत हृदयांगम हो गया, उनका उपदेश बुद्धि में, हृदय में उतर गया। पर युधिष्ठिर जी गुरु नहीं मानते, अपना छोटा भाई मानते हैं, स्नेह है, ममता है। अच्छा, दूसरा कारण, भगवान देना चाहे तब, भगवान देना चाहे तो क्या नहीं होगा। भगवान तो अपने प्रिय भक्त को कृतार्थ करना चाहते हैं। भगवान विचार करते हैं कि यही उपदेश कोई दाढ़ी बाल वाला, सफेद दाढ़ी बाल वाला दे, जल्दी प्रभावी होगा। देखते हो कई बार हमारे छोटे छोटे बच्चे ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं, राम जी ऊपर से निकल जाती है, और वही बात हमारे बाबा बुजुर्ग हमें समझाते, तुरंत माथे में उतर जाती है। भगवान अपने प्रिय भक्त को कृतार्थ करना चाहते हैं। पांडव परिकर को साथ लेकर भगवान कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, जहां सरसैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए हैं, वहां पधारते हैं। भक्त वत्सल भगवान की प्रणाम किया। भीष्म पितामह अर्जुन की आवाज सुनकर आंख खोलते हैं। अर्जुन, आओ पुत्र आओ। अर्जुन, तुम्हारा सारथी नहीं आया? भगवान बोल पड़े, हम भी आए हैं पितामह। अच्छा, तो सामने क्यों नहीं आते? सामने खड़े हो जाओ, पीछे क्यों खड़े हो? भगवान तुरंत चरणों की तरफ खड़े हो गए। भीष्म पितामह हंसकर कहते हैं, अर्जुन जानते हो इन्हें? कौन है? कहा, बाबा इन्हें कौन नहीं जानता, ये मेरे मामा वसुदेव के पुत्र हैं, वासुदेव कृष्ण। भीष्म पितामह हंसते हैं। एष वै भगवान साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोके गूढश्चरति वृष्णिषु। जिनको तुम अपने मामा का बेटा कहते हो, ये साक्षात पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि हैं। अपनी माया से सबको मोहित करते हुए यदुवंश में छिपकर ये नरनाट्य लीला कर रहे हैं। अस्यानुभावं यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुरत्तमं अकरोः सचिवं दूतं सौरदादथ सारथ। जिनको तुम अपना ममेरा भाई बना रहे हो, सबसे प्रिय हितैषी मित्र कहते हो, और प्रेमाधिक्य के कारण जिनको सारथी तक बनाने में तुमने संकोच नहीं किया, सचिव तुमने बना लिया, वे और कोई नहीं, साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण है। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हि नोम्यहम्। भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु आप जानते हैं ये देह अब तक सुरक्षित क्यों है? जब तक मैं आपका जी भर के दर्शन नहीं कर लेता, मैं देह त्यागने वाला नहीं हूं। और आपने यहां आने में मुझे बहुत इंतजार करवाया। अब इदम कलेवरम यावद हिनोमि तावत त्वं प्रतीक्षता, अब बारी आपकी है। अब जब तक ये देह त्याग करके मैं नहीं चला जाऊं, आप तब तक प्रतीक्षा कीजिए, ऐसे ही खड़े रहिए। भगवान का मुख कमल लटक गया, उदास हो गया। भगवान सोचते हैं कि देखो, इच्छा से तो कोई मृत्यु होती नहीं, और अगर इच्छा ही से मरना होता तो कोई मरना ही नहीं चाहता। कौन मरना चाहता? कोई नहीं चाहता। पर भीष्म पितामह ऐसे इच्छा मृत्यु वरदानी है कि बाबा को, अगर बाबा की इच्छा ना हो तो मृत्यु भी नजदीक नहीं आ सकती।
अब प्रभु ने सोचा पता नहीं कौन सी सन में जाने का मूड बनाए, कौन सी सन में जाने का प्लान बनाएंगे बाबा, तब तक हमको ऐसे ही खड़ा रहना पड़ेगा। अरे अच्छी ड्यूटी लगाई हमारी यहाँ। भगवान का मुख कमल मुरझा गया, उदास हो गए। भीष्म पितामह हंसते हैं, प्रभु ये लटका हुआ चेहरा देखने के लिए थोड़े ही खड़ा किया है, तो बोले जब तक खड़े हैं आप मुस्कुराते रहिए। हाँ संहरेर वनिता खिल लोक तीव्रम शोकाश्रु सागर विशोषण मत्युदारम। भगवान की मंद मुस्कान में वो चमत्कार है कि जीवन से सारा शोक सागर समाप्त हो जाता है, दूर हो जाता है। आपके जीवन में जिस दिन ज्यादा शोक हो, जिस दिन आप ज्यादा दुखी हो, आप ये काम कीजिएगा, स्वयं अनुभव करना, प्रैक्टिकल करना खुद। उस दिन आप भगवान की मंद मंद मुस्कुराती छवि के सामने, विग्रह के सामने खड़े होना और गौर से देखना। आप देखेंगे आपका जितना शोक सागर है वो नेत्रों के मार्ग से बाहर आ जाएगा और भीतर आनंद का समुद्र हिलोरे लेने लगेगा।